हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज आधुनिक आवर्त सारणी पढ़ते हैं। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल बता देता हूँ कि हम कैसे कैसे पूरा चैप्टर ख़त्म करेंगे। और आप इस पे जो भी पढ़ रहे हैं वह सब बिल्कुल सही लिखा हुआ है, ये कोई फेक नहीं लिखा हुआ है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो इसमें पहले थ्योरी पढ़ेंगे, उसके बाद फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थ्योरी जो मैं बनाया हूँ वो मैं अपने तरीके से बनाया हूँ, वो आप देख लीजिएगा। और उसमें कीवर्ड का यूज़ किया गया है। आप कीवर्ड से पढ़ेंगे पूरा थ्योरी, और कुछ यूनिक तरीक़ा से पढ़ेंगे और रट्टा मार के तरह नहीं पढ़ेंगे। और जो आपका जो इसके अंदर जो एग्ज़ाम में जो है वो 90% चांस रहेगा कि आपका इस क्वेश्चन में से ही नहीं छूटेगा। जो आपका इसमें से क्वेश्चन आएगा वो इसमें से नहीं छूटने वाला रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए कुछ बात कर लेते कुछ क्वेश्चन के ऊपर। पहला है आवर्त सारणी के पिता। आवर्त सारणी के पिता कौन है? मेंडेलीफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी के पिता कौन है? तो मोसले। और मेंडेलीफ के इसमें 63 परमाणु खोजा गया था, और मेंडेलीफ ने जो था परमाणु भार के अनुसार इसको रखा था परमाणु को। और आधुनिक आवर्त सारणी मोसले ने परमाणु संख्या के आधार पर रखा है इसको, तत्वों को परमाणु संख्या के आधार पर रखा है। और इसने किसने रखा है? परमाणु भार के अनुसार रखा है तत्वों को। त्रिक सिद्धांत किसने दिया था? आपका डोबेनियर ने दिया था। और अष्टक नियम किसने दिया था? न्यूलैंडस ने दिया था। तो चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यह आपका है पीरियोडिक टेबल। इसमें आपका जितना भी इम्पोर्टेंट है वो सब आपको याद कर लेना है। जितना भी इसके अंदर मैं जो छोड़ दिया हूँ वो आप नहीं भी याद करिएगा तो चलेगा। जो जो इसके अंदर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट उसको आप एक बार देख लीजिएगा। अभी लास्ट में टाइम मिलेगा तो हम इस पर आपको आएंगे एक बार डिस्कस कराने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कुल ज्ञात तत्व कितना है? कुल ज्ञात तत्व कितना है? 118 है, 118 तत्व है। और उसमें धातु कितना है आपका? धातु 91 है, अधातु 20 है, और उपधातु 7। इन सबको जोड़िए 118 पुर जाएगा। कुछ तत्व दिया हुआ है, चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसे कि पोटेशियम। पोटेशियम जो है ये आपका विक्रियाशील धातु है, और जिसका परमाणु संख्या कितना होता है? 19 होता है। और नेक्स्ट है आपका लिथियम। लिथियम जो है आपका सबसे हल्की धातु है। पारा जो है आपके द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। अब आप अधातु के बारे में बात कर लेते हैं। आयोडीन। आयोडीन जो है ये आपका 53 होता है इसका परमाणु क्रमांक, और यह जो है सबसे आपका चमकीला धातु है। और ब्रोमीन जो ये आपका ब्रोमीन एक वैसा धातु है जो कि आपको द्रव अवस्था में मिलेगा। और फ्लोरीन जो ये सबसे मोस्ट ऋणात्मक धातु है फ्लोरीन। और ग्रेफाइट जो है ग्रेफाइट एक ऐसा मात्रा धातु है जो कि विद्युत का सुचालक है। कुछ उपधातु भी है जैसे कि एल्युमिनियम। एल्युमिनियम को क्या बोलते हैं हम? उभयधर्मी। उभयधर्मी कुछ आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि उभयधर्मी ऑक्साइड कौन बनाता है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? एल्युमिनियम। कुछ और नीचे एलिमेंट्स दिया हुआ इनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे कि सीजियम जो है आपका मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। सीजियम पोटेशियम से भी ज़्यादा है। सबसे भारी धातु हो गया आपका ओस्मियम। सबसे भारी धातु ओस्मियम है। और सोडियम जो है आपको, इसको हम केरोसिन तेल के अंदर में डुबो के रखते हैं सोडियम को, यह भी अविक्रियाशील धातु है। और सोना जो है ये आपका सबसे ज़्यादा तन्यता धातु है। और सबसे ज़्यादा घातवर्धीय धातु कौन सा है? सोना है। सोना का परमाणु क्रमांक होता है 79। अब नेक्स्ट है हमारा आवर्त। आवर्त है, आवर्त में कैसे पढ़ना है हमको? आवर्त है 7। टोटल आवर्त कितना है? 7 है। और वर्ग कितना है? 18। पहले हम आवर्त को पढ़ते हैं। आवर्त से ऐसा क्वेश्चन देगा कि मतलब कि लेफ़्ट से राइट पूछेगा कि आप लेफ़्ट से राइट जाने पे उसका धात्विक गुण क्या होता है? कम होता है। और तत्व की रासायनिक क्रियाशील घटती है फिर बढ़ जाती है। संयोजकता 1 से 4 हो जाती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 8 हो जाती है। विद्युत ऋणात्मक या आयनन विभव का मान बढ़ता है। परमाणु का आकार या परमाणु त्रिज्या घटती है। इसको अभी मैं एक एक करके बताऊंगा। नेक्स्ट है आपका वर्ग। वर्ग जो है वो आपका धात्विक गुण में वृद्धि होता है ऊपर से नीचे आने पे। वर्ग में हम क्या करते हैं? ऊपर से नीचे आते हैं। उसमें कैसे जाते थे? आवर्त में लेफ़्ट से लेके राइट जाते थे। तो जस्ट उसका यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है। धात्विक गुण में वृद्धि होता है, क्रियाशील बढ़ जाती है धातु की, और परमाणु आकार जो है त्रिज्या वह बढ़ जाता है, उसके अंदर घटता था। और विद्युत ऋणात्मक आयन विभव का मान घटता है। एक वर्ग के संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं? समान होते हैं। एक वर्ग का जो है आपका संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वह समान होता है। जैसे कि आप पोटेशियम ले लीजिए, सोडियम लीजिए, इन सब का जितना वैलेंसी है वह आपका सेम रहेगा।
तो चलिए हम आप वर्ग और आवर्त के बारे में जो क्वेश्चन है उसका बात कर लेते हैं। देखिए, जो आपने आवर्त के बारे में अभी आप पढ़े कि लेफ़्ट से राइट जाने में क्या होता है, परमाणु त्रिज्या घटता है या उसका साइज जो है घट जाता है। वो देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए ये SC स्कैंडियम 21 पे है, तो ये कितने 1 2 3 4 में है, तो ये 4 सेल के अंदर रहेगा। और इधर का ये इधर से आप जाने में जो जितना है कक्ष रहता है, कक्ष जो है वो आपका समान रहेगा। आपका कक्ष क्या रहेगा, वो आपका कक्ष समान, सबका 4 कक्ष रहेगा। और जब आप ऊपर से नीचे जाइएगा तो आपका कक्ष क्या होगा, बढ़ते जाएगा, एक कक्ष बढ़ते जाएगा। जैसे कि ऊपर का जैसे कि 1 रहेगा और फिर इसके नीचे हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और इसके नीचे जाएगा तो 3 हो जाएगा। इसके अनुसार क्या होता है, जो ऊपर से नीचे जाने में क्या होता है, हमारा जो आकार जो है वो परमाणु का बढ़ जाता है, और जो लेफ़्ट से जब राइट जाते हैं तो परमाणु का आकार घट जाता है। देखिए, जितना ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए ये 1 है और इसके ऊपर इसके पीछे है आपका, मान लीजिए यहाँ पे है आपका 7 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे आपका 4 इलेक्ट्रॉन, तो इसका साइज बड़ा रहेगा क्योंकि इसके कम दाब लग रहा है। इसका साइज इससे 4 से छोटा रहेगा क्योंकि इस पर अधिक दाब लग रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब भी हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं तो साइज क्या होता है, घटता जाता है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक बढ़ता है, इसलिए इसका साइज क्या होता है, घटता जाता है। वही पर अपोजिट हो जाता है जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो परमाणु क्रमांक क्या होता है, परमाणु क्रमांक बढ़ता है, पर जो इसका सेल जो है सेल बढ़ जाता है, सेल जो है सेल बढ़ जाता है। और इधर में क्या होता है, सेल सबका समान होता है। तो ये आपका आई थिंक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इसमें हमारा तो ये क्लियर हो गया, विद्युत ऋणात्मक और आयनन विभव का मान बढ़ता है, इसको बताना है। और इलेक्ट्रॉन संयोजकता 1 से 4 हो जाती है, और तब की रासायनिक क्रियाशील घटती है फिर बढ़ जाती है, और धातुई गुण कम होता है। तो मैं आपको इसके लास्ट वाला बता दिया। अब ये दोनों संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता और विद्युत ऋणात्मक वाला बता देता हूँ। चलिए, जैसे कि आप देखते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपका इस सोडियम का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा, 2 8 10। उसी तरह आप इसका लास्ट का आर्गन लीजिएगा तो आर्गन का 18 रहेगा, तो 2 8 8, तो 1 से लेके 8 हो गया। इसका कहने का मतलब यही था कि जब आप लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपका क्या होगा, जो आपका संयोजक इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 1 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। जो आपका संयोजकता है वो तो 4 रहता है, फिर 4 से क्या होता है, घटते जाता है। इसलिए जब हम इधर से जाते हैं तो पहले 4 तक होगा, फिर 4 से लेके घटते जाएगा। जैसे कि फिर कॉपर जिंक गैलियम सब जो है यहाँ, इसके बाद जो फिर घटते घटते क्या हो जाता है, क्रिप्टॉन तक जाते जाते ये सब 0 हो जाता है लास्ट में। इसको पता है, ये जो इसको हम 0 ग्रुप भी कहते हैं, इसलिए पहले 4 तक बढ़ता है फिर घट जाता है। तो ये भी आपका क्लियर हो गया। उसी तरह आपका नीचे वाला भी क्या था, जैसे कि नीचे वाला था कि आपका जैसे कि ऊपर से जैसे कि इसका जितना भी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन सब का सेम रहेगा, इन सब का एक एक रहेगा। तो इसका कहने का मतलब ये था कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे जो उसका संयोजकता रहती है वह सबका सेम रहता है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन सबका सेम रहता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। जैसे कि सोडियम का 1 रहेगा तो पोटेशियम का भी 1 रहेगा, रुबिडियम का भी 1 रहेगा, सीजियम का भी 1 रहेगा जब आप इसको कक्ष में सेट करिएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक वर्ग के संयोजकता और संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है। जैसे पोटेशियम और सोडियम आप देख लिए एक वर्ग में है ये, तो इन दोनों का समान है। विद्युत ऋणात्मक आयनन विभव क्षमता क्या होता है, घटता है। जब ऊपर से नीचे जाइएगा तो ऊपर का पोटेशियम का, देखिए सोडियम का कम है पर पोटेशियम का कितना है, सोडियम 11 है, पोटेशियम 19 पे है, तो पोटेशियम ज़्यादा भी क्रियाशील धातु है, तो इसका ऋणात्मक क्षमता क्या है, कम है इसका। फिर जब लेफ्ट से राइट जाइएगा तो बढ़ते जाता है, जस्ट उल्टा क्लोरीन का सबसे ज़्यादा है। और आपका क्या है, क्रियाशील बढ़ती है। देखिए पोटेशियम का क्रियाशील अधिक है, तो यही है, क्रियाशील धातु की बढ़ती है और अधातु की कम होती है। और आपका नेक्स्ट इसमें धातु गुण वृद्धि होता है, ये आपका क्लियर हो गया। और इसके अंदर भी आपका ये आवर्त का भी पूरा क्लियर हो गया। तो चलिए अब हम इसके अनुसार, और ये जो यहाँ पे आप देख रहे हैं इसको आपको क्या करना है, आप इसका परमाणु संख्या आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए अब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं। यहाँ बोला है आधुनिक आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया, था आंसर क्या हो जाएगा, मेंडलीफ हो जाएगा। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे, मूल तत्व का आधुनिक आवर्त सारणी बनाने वाले कौन थे, मेंडलीफ ही थे। नेक्स्ट है दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था, दमित्री मेंडलीफ ने क्या तैयार किया था,
रासायनिक तत्व की आवर्त सारणी। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट, नील्स बोहर की आधुनिक आवर्त सारणी के संदर्भ में से क्या सही नहीं है? सही नहीं है। हर आवर्त में 8 संयोजक इलेक्ट्रॉन होते हैं अंतिम में, हाँ ये भी सही है आपका, सिवाय हीलियम में। और समूह 3 से लेकर 12 तक पराक्रम तत्व कहता है, ये भी सही है। वह संख्या अणु 57 से 70 होता है, ये आपका गलत है, ये आपका 58 से लेके होता है। उन्हें लेंथेनाइट श्रृंखला कहते हैं, पर वह 58 से होता है, ये 57, यही आपका गलत है, ये सही नहीं है। और लास्ट में वह तत्व अणु संख्या 89 से 103 होता है, उसे एक्टिनाइट कहते हैं, ये आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में है 8 आवर्त 7 समूह, 18 समूह 7 आवर्त। तो यह आपका क्या हो जाएगा आंसर, ये 18 समूह और 7 आवर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आधुनिक आवर्त सारणी की तीसरी अवधि सबसे विद्युत धन तत्व और सबसे ऋणात्मक तत्व कौन सा है? तो सबसे आपका जो सबसे विद्युत धनात्मक तत्व है वो आपका क्वेश्चन के अनुसार सोडियम हो जाएगा, और सबसे ऋणात्मक तत्व हो जाएगा आपका क्लोरीन। तो आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, ये तो रिपीट हो गया, आवर्त सारणी में कौन सा तत्व उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, क्लोरीन हो जाएगा। सबसे उच्चतम क्लोरीन होता है। निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा है? परमाणु का व्यास आपको बताए थे, लेफ्ट से राइट जाने में आवर्त में घटता है और वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पे बढ़ता है। तो ये वर्ग का दिया हुआ है, देखिए आयोडीन फ्लोरीन। तो सबसे नीचे जिसका होगा वह सबसे बड़ा होगा। सबसे नीचे कौन होता है, आयोडीन। कितना होता है आयोडीन, 53 पे होता है, ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करते हैं, किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? किस तत्व का परमाणु क्रमांक 3 है? तो लिथियम का आपका परमाणु क्रमांक कितना है आपका, 3 है। आवर्त सारणी के न्यूनतम प्रतिक्रियाशील तत्व है कौन सा? उत्कृष्ट गैसीय, सबसे कम है, रिएक्टिव करता ही नहीं किसी में। नेक्स्ट आपका, क्षारीय धातु का गुण क्या है? कमरे के तापमान पर अति स्थिर, कमरे के तापमान पर वाष्पीकृत, कमरे इलेक्ट्रॉन को आसानी से प्राप्त करती है, इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है। क्षारीय धातु क्या इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है? जैसे सोडियम 11 है तो वह एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दान कर देगा। नेक्स्ट है, विद्युत धातु में विद्युत का वहन क्यों करती है? धातु में विद्युत का वहन क्यों करती है? कम गलनांक, गलत बिल्कुल। तन्यता समर्था, ये भी नहीं है। मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये बिल्कुल सही है आपका, मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण करती है। पीरियड्स में बाएं से दाएं संचलन करने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है, समान रहती है, शून्य हो जाती है या बढ़ती है? बाएं से दाएं मतलब लेफ्ट से राइट जाइएगा तो आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या हो जाएगा, बढ़ती है। इसलिए सबसे ज़्यादा किसका इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्लोरीन का। निम्नलिखित में कौन सी धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो किसका, धातु का। तो इसमें धातु के अलावा कौन सा है, 2 8 11 ये सोडियम है, 2 8 13 ये आपका एल्युमिनियम है, ये क्या है आपका ऑक्सीजन 8, तो ये आपका धातु का, यही आपका आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं है तो किसका, सी का नहीं है। सी क्यों है, अधातु है। लेंथेनम का परमाणु संख्या क्या है? लेंथेनम का आपका परमाणु संख्या बहुत सिंपल है, 57 है। नेक्स्ट है आपका, डैश का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। किसका गलनांक बहुत ही निम्न होता है? तो इसका आंसर है क्या आपका, गैलियम का गलनांक बहुत ही निम्न होता है। और गैलियम के अलावा पारा और ब्रोमीन का गलनांक भी कम होता है कमरे के तापमान पे। सोडियम धातु को संग्रह में डुबोकर किया जाता है, इसको मैंने आपको बताया था किसमें, केरोसिन में किया जाता है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बहुत लंबा वीडियो चला गया। तो बताइएगा ज़रूर आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। अगर जहाँ आप चाहते हैं कि जो पीरियोडिक टेबल है उसका एक एक जितना भी उसके अंदर डाला हुआ पीरियोडिक टेबल आप ये देख सकते हैं कि इसका एक एक वर्ड मैं आपको एक एक एलिमेंट्स के बारे में बता दूँ एकदम कंप्लीट, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर जहाँ 10 स्टूडेंट भी बोलता है तो इसके लिए एक पर्सनल वीडियो बना के लाएंगे। बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।